के सबसे पुराने, सबसे इज्जतदार और शेयर बाजार में सबसे दुलारे उद्योग समूहों या ग्रुप्स में से एक है टाटा समूह, टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप की 5 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने हाई से 52 वीक हाई से आधे पे पहुंच चुकी हैं, यानी 50% डाउन है। तो क्या कहानी चल रही है और वजह ये इस वक्त जो बाजार में कंसोलिडेशन चल रहा है, तमाम कहीं कमजोरी, कहीं उठा पटक, कहीं आंधी, इसके बीच में ये टाटा ग्रुप की इन कंपनियों का गिरना थोड़ा हैरतनाक है। और लेकिन यहाँ बहुत से लोगों को मौका भी दिख सकता है। ग्रुप की कुल मिलाकर 16 जो बड़ी कंपनियां, सबसे बड़ी 16 कंपनियों का मार्केट कैप 75 अरब डॉलर कम हो चुका है इस साल। ये पिछले 2 साल में सबसे नीचे जा चुका है। और अगर आप पूरा डिक्लाइन देखेंगे तो इसमें से करीब करीब 5वां हिस्सा ये 19 सितंबर के बाद से आया है, जब से अमेरिका ने अपने वीज़ा नियमों को कड़ा किया है और H1B वीज़ा में उन्होंने एक ज़बरदस्त फीस लगाने का ऐलान किया है। और ये एक ऐसी परिस्थिति में है जहां बाकी बाजार अगर आप देखें तो अपने सबसे बुरे दौर से उबरने की कोशिश कर रहा था, जो 2025 के बीच में सबसे खराब वक्त आ चुका था बाजार का, वहां से वो सुधरने की कोशिश में लगा था। कुछ कंपनियां वही, जैसा मैंने पहले कहा, 5 कंपनियां ऐसी हैं जो 50% तक गिर चुकी हैं। और ऐसा अब बाजार में इस पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या इन कंपनियों की पूरी गणित को दोबारा से देखे जाने की जरूरत है, कि ये कोई हल्का फुल्का झटका है जिससे ये उबर जाएंगी, या इनके कारोबार के लिए कुछ बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं जो फिर इन्वेस्टर्स को दोबारा सोचने पे मजबूर कर सकती हैं। तो पहली कंपनी है तेजस नेटवर्क्स। तेजस नेटवर्क्स टाटा ग्रुप की कंपनी है, 49% डाउन है अपने 52 हफ्तों के हाई से। तेजस नेटवर्क हाई परफॉर्मेंस फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स बनाता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, जो वॉइस, डेटा, वीडियो तीनों, यानी कि इंटरनेट और ऑडियो तीनों का काम वो करता है। और फिक्स लाइन और मोबाइल, यानी लैंडलाइन और मोबाइल दोनों नेटवर्क्स के लिए ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बनाते हैं जो फ्यूचर के लिए तैयार हों। आधुनिक टेक्नोलॉजी का काम है। और इनकी जो रेंज है वो वायरलेस, वायरलाइन, 4G, 5G, RAN और सैटेलाइट IoT, फाइबर ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, हाई कैपेसिटी रूटीन सॉल्यूशन, तरह तरह का सामान है। और 75 देशों में इसका फुटप्रिंट है, 75 देशों में ग्राहकों को ये इक्विपमेंट सप्लाई करता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसकी कमाई, आमदनी जो रेवेन्यू कहलाती है, 27% गिरी है ईयर ऑन ईयर, 2 अरब रुपए पे पहुंची है। और कंपनी ने 1.9 बिलियन का लॉस दिखाया है, जबकि इसके पिछले साल उसने 770 मिलियन यानी 77 करोड़ का लाभ दिखाया था। वहां से वो 190 करोड़ का नुकसान दिखा रही है। इन्वेंट्री में दिक्कत हो रही है, सामान कच्चा माल नहीं आ पा रहा है, शिपमेंट फंसे हुए हैं, एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन पे असर पड़ रहा है। और इस सब से इसकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है। और इसीलिए इनका जो रिसीवेबल है, यानी कि जो बिल हैं बकाया, वो लगभग 44 साढ़े 44 अरब के तो BSNL के ड्यू हैं, जो BSNL 4G के जो अब उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे ये बकाया जो है कम होगा। तो ये सारे मिला के इसने गिरावट दिखाई है। कंपनी को अभी उम्मीद दिख रही है कि आगे वो बड़े बड़े ऑर्डर उठाएगी, लेकिन फिलहाल कष्ट बिल्कुल साफ साफ इसमें दिखाई पड़ रहा है। BSNL के अलावा भी ये बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट का एक लार्ज स्केल सप्लायर है, प्राइवेट सरकारी दोनों सेक्टर्स में सप्लाई करता है। कंपनी अपना एक्सपेंशन भी कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी जोर लगाने जा रही है, लेकिन फिलहाल कष्ट में है। दूसरी बड़ी स्टोरी टाटा ग्रुप के अंदर जो पिछले कुछ 2-3 सालों में निकली है वो थी ट्रेंट, रिटेल कंपनी। जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त परफॉर्मेंस, उसके बाद ये 36% गिरा हुआ है। ट्रेंट रिटेलिंग ट्रेडिंग जो करता है, आप देखते होंगे ट्रेंट के स्टोर वेस्ट साइड है, जूडियो है, स्टार बाजार है, और सारे अच्छे चलते हुए स्टोर्स हैं। ये कपड़ों में, फुटवेयर यानी जूते चप्पलों में, और एक्सेसरीज का कारोबार है। तो बड़े बड़े फैशन लाइफस्टाइल स्पेस में, रिटेल के सारे फॉर्मेट्स में इनके कारोबार हैं। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ट्रेंट का टोटल स्टोर काउंट 1043 है। 242 शहरों में इसके 1043 स्टोर्स हैं, जिनमें से 248 वेस्ट साइड के,
766, जुडियो के और स्टार के 77 स्टोर्स हैं। इनकी आमदनी 19% बढ़ी है इसी दौरान। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 8.7%। तो ये लाभ दिख रहे हैं। इनके 73% रेवेन्यू इनके अपने ब्रांड से आता है, जो अपनी ब्रांडेड लेवल का प्रोडक्ट बेचते हैं। और परफॉर्मेंस मजबूत दिख रही है, लेकिन जिस अंदाज में ये बढ़ रहा था, जैसी ग्रोथ थी, वो ग्रोथ कम होती हुई दिख रही है। और शायद यही वजह है कि इसका शेयर गिर रहा है। आगे जाके और बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, टियर 2 टियर 3 बाजारों में बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त चिंता तो दिख रही है, लेकिन ये चिंता बहुत दिन रहेगी या नहीं रहेगी, ये अब एक बड़ा सवाल है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको ज्वेल ऑफ द क्राउन कहा जाता है, सिरमौर कहते हैं टाटा ग्रुप का, पिछले कई वर्षों से, कम 10 साल से ज़्यादा समय हो गया, जब से सॉफ्टवेयर की हवा चली है, तब से टीसीएस टाटा की सबसे कमाऊ पूत है। लेकिन 32% डाउन है। और कारण मैंने बताया अभी, अमेरिका में ट्रंप साहब ने जो कारनामा किया है, उसका बड़ा झटका यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ज़बरदस्त इनका पोर्टफोलियो है। रेवेन्यू इनकी 1.3% बढ़ी है पहली तिमाही में, लेकिन चिंता दिख रही है क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है भारत के कारोबार में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप के कॉन्टिनेंट में, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका में थोड़ी सी ग्रोथ है 3 जगह, लेकिन उधर जो बड़े कॉन्ट्रैक्शन है उससे मुश्किल हो रही है। कंपनी को काम में कोई ऐसी बाधा आती हुई सीधे नहीं दिख रही है, लेकिन भविष्य की आशंकाएं, भविष्य की परेशानियां दिख रही हैं। कंपनी ने कोई गाइडेंस भी नहीं दी है और उनको लग रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले बेहतर ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन ये परेशानी अभी भी उनके सामने खड़ी हुई है। चौथी कंपनी है टाटा एलेक्सी, जो 31% डाउन है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस जैसी इंडस्ट्रीज में डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज देने वाली दुनिया की लीडिंग कंपनी है, लीडिंग प्रोवाइडर है। और ये बिल्कुल रिसर्च से लेके रिसर्च बनाती है, रिसर्च करती है, रणनीति बनाती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिज़ाइन बनाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उनका वैलिडेशन और उसके बाद उनका डिप्लॉयमेंट, यानी शुरू से लेके अंत तक का पूरा प्रोजेक्ट हाथ में तैयार करके देती है। कुल मिला के अपने कस्टमर्स को पूरा नक्शा दोबारा से, अपना पूरा कारोबार दोबारा से सोचने, देखने और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करके देती है। लेकिन इनकी रेवेन्यू 3.7% गिरी है पहली तिमाही में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22% गिरा है और मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट यानी 6% गिर के 21% पे आया है। तो ये कंट्रीब्यूशन इनका गिर रहा है यूरोप और अमेरिका से। इससे यहाँ चिंता पैदा हो रही है। हालांकि भविष्य यहाँ भी कोई ऐसा नहीं कहते हैं कि खराब दिख रहा है, उनको कष्ट दिख रहा है। ड्रोन के कारोबार में हैं, वहाँ इनको अच्छी डिमांड दिख रही है और डिफेंस के कारोबार में न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी इनको संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी ये चिंता है और ये चिंता सामने है। पांचवी कंपनी, जो बड़ी मशहूर कंपनी भारत में एयर कंडीशनर का नाम लेने वाले सबसे पहले जिसका नाम लेते हैं, वो है वोल्टास। वो भारत की लीडिंग एयर कंडीशनर प्रोवाइडर में सबसे बड़ा नाम कह सकते हैं। ज़्यादातर जो नाम लिया जाता है वो है वोल्टास। और यहाँ फिर परफॉर्मेंस में डिक्लाइन है। पहली तिमाही में ही रेवेन्यू गिरा है 20%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा है 58%। तो ये, और इस बार मौसम ऐसा रहा है जिसने एयर कंडीशनिंग के कारोबार को काफ़ी कष्ट दिया है। ये आप सबको दिख रहा होगा अपने आसपास। भारी बारिश, ठंड, इसकी वजह से जो जैसी गर्मी होती थी वो उतनी गई नहीं। कुछ समय गर्मी होने के बाद से बारिश शुरू हो गई और बारिश लंबी चलती आ रही है। और बारिश में वो जो उमस वाला मौसम होता है वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो ये शायद कष्ट दिखाई पड़ रहा है। गर्मियाँ देर से शुरू हुई, जल्दी अचानक खत्म हो गई। तो ये उसका कह सकते हैं, इनके लिए तो मौसम ही खराब है। सबसे बुरी अवस्था यहाँ है। तो इनके यूसीपी कहलाता है, यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स, उनकी रेवेन्यू गिर के 38 अरब रुपए से 28.7 अरब पहुंच गई है। और ये अलग अलग तरह की तकलीफें इनके साथ भी दिख रही हैं। लेकिन अगर आप कुल मिला के देखेंगे, जो पांचों स्टॉक्स हैं ये टाटा ग्रुप के अंदर, इनका भविष्य आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तेजस में एग्जीक्यूशन की समस्याएं हैं, टीसीएस पूरे कारोबार में परेशानी खड़ी हो रही है, वोल्टास में मौसम से कष्ट आ रहा है,
ट्रेंड की रफ्तार धीमी पड़ रही है, हर एक की कहानी अलग है, लेकिन निष्कर्ष तो सब जगह एक ही है। लोगों का पैसा बुरी तरह इरोड हो गया, खास तौर पे जिन्होंने ऊंचे भाव पर खरीदा था इस उम्मीद में कि यहाँ ज़बरदस्त कमाई होगी और कुछ नहीं होगा तो पैसा डूबेगा नहीं, तो उनको बड़ा झटका लगा हुआ है। और इसीलिए अब विद्वानों का कहना है कि इनमें से जिसके पास भी शेयर हैं या जो सोच रहे हैं, उनको बहुत बारीकी से एक एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए और उसके हिसाब से ज़रूरत हो तो कड़ा फैसला करना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।